हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके इस नए लेक्चर में। हम लोग क्वेश्चन आज से करेंगे क्वेश्चन 111 से 140 क्वेश्चन नंबर तक। पिछला वीडियो में 20 क्वेश्चन का टारगेट लिए थे, तो इसको मैं थोड़ा टारगेट बढ़ा दिया 30 का। तो देखिए 20 का फिर 30 का, फिर ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा टारगेट बढ़ावेंगे, कहा कि एग्ज़ाम भी है, कहा कि अगर ज़्यादा कम क्वेश्चन करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है 111। चलिए 111 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोला गया है दो व्यक्तियों ए और बी के बीच नियोक्ता द्वारा प्रत्येक सप्ताह कुल 2040 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि बी को ए के भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है। देखिए ए और बी, ए को भुगतान की गई राशि, अगर ए को भुगतान की गई अगर 100 करते हैं तो इसको हो जाएगा 140। अगर यहाँ से रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, ये 20 और ये 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से रेशियो देखें हम लोग तो ये आ गया 7:5। यहाँ से रेशियो आ गया 7:5। ठीक है, ए को भुगतान की गई राशि, ए को 5 होगा। ए को अगर 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। अब बोला गया है कि दोनों का जोड़ दिया गया है 2040। ये जोड़ आ रहा है 7 5 12 के जो दिया गया 2040 दिया है, तो 2040 यहाँ से काटिए तो 12 कम 12, 12 7 8 5 12 7 84, 1 0, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आया कितना 170 आया। अब बोला गया है अब बोला गया है 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का तो 17 5 50, यानी 85 इतना हो गया। अब इतना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 850। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए बोला गया है 2000 कर्मचारियों की परियोजना को पूर्ण करने का कार्य सौंपा गया। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पूर्ण 10% कम हो जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है। तो चौथे वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या देखिए 2000 कितना बढ़ा दिया, 15% कम कर दिया। तो 15% का फ्रैक्शन मिले तो 3/20, यानी 20 में 3 कम कर देंगे तो हो जाएगा 17/20 गुना। और दूसरे वंश के अंत में 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 में 1 कम कर देंगे तो 9/10 गुना। तीसरे वर्ष के अंत में 10% बढ़ा दी जाती है, तो 10% बढ़ा देते 1/10, यानी कि 11/10। अब यहाँ से देखिए निकल जाएगा चौथे वर्ष का डायरेक्ट 30 से 30 डायरेक्ट 2000 से 2000 चल जाएगा। अब ऊपर गुना कीजिए तो 9 7 63 1, यानी लास्ट में 3 आना चाहिए, 3 2 में है जी। ये कैसे होगा, देखिए आप कैसे करेंगे। 9 से काटना चाहिए तो 8 और 7 15, 8 और 7 15 16 3 19, ये नहीं कटेगा। 6 और 3 9 और 8 1 9, ई कटेगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखें कि 9 के मल्टीपल में ऐसे गुना यूनिट डिजिट मिला, ये नहीं हुआ तो गुना करके देख ली तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 113। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात, यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम अगर बचत दिया गया 5, बचत दिया है 5, व्यय और बचत, तो बचत का अनुपात 3 और व्यय हो जाएगा 5। तो भाई व्यय 5 है, सेविंग 3 है, तो इनकम कितना होगा, तो 8 हुआ होगा। अब बोलो कि इसको अगर रेशियो अगर ले हम, मतलब रेशियो में 00 दे देंगे, का है कि आगे जो है वो परसेंटेज में बढ़ाने में आसान रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सब रेशियो है। तो आय में 20% की वृद्धि, तो इसका अगर 20% बढ़ावेंगे तो 20% बढ़ावेंगे तो देखिए वृद्धि वाला खाली लिख रहे, तो 800 का अगर 20% करते हैं तो 20%, तो परसेंटेज से 2 0 चल जाएगा, 8 2 9 16, 160 हो जाएगा।
अब बोलोगे कि ब्याज में 10% की, यानी इसको में 10% की वृद्धि, तो 500 का अगर 10% करते हैं तो 10% करते परसेंटेज से 1 यानी 50 हो जाएगा। अभी कितना करेंगे कि संतुलित होगा, तो 110 करेंगे, इसको हटा देते हैं, 110 करेंगे। तो अभी हम बोला कि कितना बचत में कितना वृद्धि किया, तो 110 वृद्धि किया, कितना में 300 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो चल गया, 1 जीरो से 1 जीरो चल गया, यानी कि 110/3, तो 3 तिया ही 9, बचेगा 2, 3 छका 18, 2 3, इतना परसेंट हो जाएगा, यानी 36 सही 2/3%, 36 सही 2/3% आपको बी ऑप्शन, ए ऑप्शन में नजर। अगला क्वेश्चन नंबर 114, ए बी से 75% कम है, ए बी से 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, अगर बी 4 रहेगा तो ए कम है, तो यानी कि 3 कम है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सी ए और बी के बीच के अंतर, यानी कि अंतर 3 हो जाएगा, तो 3 के 75%, तो 3 के 75% करेंगे तो 75% 3/4 है, तो इतना है। अब बोला कि सी और ए में, यहाँ से देखिए सी और ए के बीच रिलेशन निकालना है, तो सी और ए के बीच रिलेशन निकालने के लिए आपको इसको कोई लेना देना नहीं है, तो क्या कीजिएगा 4 से यहाँ गुना कर दीजिए, 4 से ऊपर में सब में गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, इसको कोई लेना कर लेते हैं 16, अब ये हो जाएगा 9। अब बोला कि सी ए से कितना अधिक है, तो 5, ये 5 अधिक है, 5 किससे, ए से, तो अब एक्चुअली 100% से गुना करेंगे, तो 25 चौके 100, 25 यानी 25 25 125, यानी 125% अधिक है, तो 125 का ये ऑप्शन हो जाएगा, 114 के ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 115, 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए गए। देखिए 120 क्वेश्चन में 75% अंक प्राप्त करने के लिए, 75% अंक प्राप्त करने के लिए, तो 75% अंक प्राप्त करना, तो 75% अगर इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 3/4 होता है, तो 3/4 काटेंगे तो 30 थे, 3 चौके 12, 30 बार यानी कि 90, यानी टोटल 120 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन का सही आंसर देना है, तभी ओवरऑल में 75% आएगा। तो 120 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन को 65% दिया, तो 120 यानी 60 क्वेश्चन के 65% निकालेंगे, तो 65% निकालेंगे तो ऐसे देखिए, 13 5 65, 20 5 100, 20 3 60, तो 13 3 39, यानी कि 60 क्वेश्चन में 39 क्वेश्चन का सही दे दिया। अब अच्छा 120 में 60 का दे दिया, तो 60 क्वेश्चन में अब हमको कितना देना पड़ेगा कि 90 आना चाहिए, तो 90 आना चाहिए, तो 40, तो 50 51 का देना चाहिए, 51, 60 में 51 क्वेश्चन का आंसर सही देना पड़ेगा, तभी यहाँ 75% आएगा। तो 51 अंक क्वेश्चन का देना है, कितना में 60 में, परसेंटेज निकालेंगे 100% से गुणा कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चल गया, 2 तिया 6, 17 तिया 51, 5 17 5 50, यानी 85 क्वेश्चन का सही आंसर आपको, यानी कि शेष जो 85% है, 85% क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन में 85% का क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा सही, तब आपको जाके ओवरऑल में 75% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आय 100 रुपया है, 25 रुपये बचाता है, तो 75 रुपये खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो 120 हो गया। फिर भी वह पूर्वोत्तर धनराशि बचाता है, यानी कि पहले जितना बचाता था उतना ही बचाता है, यानी 25 रुपये बचाता है, जितना पहले बचाता है उतना ही बचाता है। उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत, यानी कि अब देखिए ये 25 हो गया, तो ये 120 है, तो 120 में से अगर 120 में से अगर 25 घटाते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 20 घटाओगे तो 100, यानी 95 बचेगा। अब 95 बचेगा, कितना वृद्धि किया एक्सपेंडिचर में, तो कितना 20 कितना में 75 में। अब परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, 100%, 25 × 75, 25 चौके 100, यानी कि 20 चौके 80/3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और बचेगा कितना 2, तो 3 6 18/2/3, यानी कि इतना हो जाएगा, यानी कि 26 सही 2/3, तो 26 सही 2/3 आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 117,
17 क्वेश्चन नंबर अगर आप देखिएगा तो बहुत लगेगा कि कैसे बनेगा ना बने, लेकिन इसको चलेंगे ई क्वेश्चन के ऑप्शन से। आगे देख लीजिए क्या बोला, शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। ये बात लिख लेते हैं, शहर ए हो गया, ये बी हो गया। ए की जनसंख्या से 300% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 300% का होता है 3/1, यानी कि ए की जनसंख्या 1 है तो बी की जनसंख्या 3 अधिक होना चाहिए, तो यानी 4 होगा, ये अधिक होगा। ठीक है, ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्ष में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x% की वृद्धि और बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतनी ही प्रतिशत की कमी, यानी कि x% की कमी, तो 2 वर्षों के बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है, यानी कि ए और बी की जनसंख्या बराबर होती है। ए का मान क्या, देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन से देखते हैं। जब ऑप्शन से देखेंगे तो आगे एक बात ये ध्यान रखिए कि जोन जोन ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, लग रहा है कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकल जाएगा, जैसे इस सब परसेंटेज में तो आपको लग रहा है कि इसको मतलब जल्दी निकल जाएगा, तो वही के लीजिए। कहा कि इसको में देखिए इसका कोई फ्रैक्शन वैल्यू होता नहीं, तो इसको लास्ट में चेक कर लेंगे। लास्ट में चेक कर लेंगे, अगर इधर ही मिल गया था ठीक ना, तो फिर उसका चेक करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 40% के, तो इसको में बोला गया ए में कि आपको x% बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 40% करना है। तो एक में आप यहाँ पे देखिए कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू है तो 2/5, तो अब 5 में यानी कि 7/5, और 2 वर्ष बोला है तो 7/5 यहाँ करेंगे। अब इसको में क्या करना है कि 4 में आपको उतना घटाना है, तो 2/5 यानी कि 5 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3/5, इसको में 3/5। अब देखिए कुछ काट रहा है, इसको रेशियो बराबर होना चाहिए। इसको देखिए 7 ऊपर आ रहा है, यानी कि इसका ई बराबर नहीं होगा, यानी कि ई हट जाएगा, यानी कि ई खत्म। अब बचा ई 25। अब 25 का देखिए तो एक यहाँ देखेंगे तो 1 और 25% का करेंगे तो 1/4, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। अधिक कर रहा है तो ये 5/4, इसको में 5/4 हो जाएगा, 2 बार बोला। अब इसको में देख रहे हैं कि कमी किया 25%, तो 4 के अगर 1/4, 4 में 1 कमी कराए तो बचेगा 3/4, ये ऐसे होगा। इतना से इतना चल गया। अब देखिए ऊपर में भी 5 बराबर नहीं हो रहा। अब ई अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं ई डी यहाँ बोला एक में बोला कि 33 से 1/3% को बोलते हैं 1/3। अगर 3 में 1 वृद्धि की है तो 4/3, फिर 3 में 1 वृद्धि किया तो 4/3, यानी 2 बार के लेना है, 2 वर्ष को बोला। फिर यहाँ 4, अब 4 में बोला है कि कमी किया है, तो कमी किया है तो भाई 3 में 1 कमी किया है तो यानी 2/3, फिर 2/3। अब यहाँ से देखिए रेशियो लेंगे तो ये से ये चल जाएगा। ऊपर यहाँ देखिए 1 4 1 4, ई 1 4, ई दोनों मिला के 1 4, यानी कि यहाँ से रेशियो देखिए आपको नजर आ गया, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 117 के ऑप्शन देखिए अगर नहीं मिलता तो फिर ई वाला ऑप्शन है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 33 से 1/3%। और इसका कैलकुलेटिव भी जाता है, इस क्वेश्चन का कैलकुलेटिव जाता है, लेकिन हम उतना नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 118। बोला गया कि एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 32% के बीच का अंतर 3200 है। तो इतना अगर 100 मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 38% और 22%, 38% और 22% के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 1 16%। अब 16% के बीच का अंतर तो 3200 होगा, 16 दूना 32, 200, यानी कि 1% का वैल्यू आ गया 200। बोला गया कि 15 से 2/3 यानी 15.5, यानी 15 30 1 31/2, 31/2, यानी कि 31 का निकालेंगे तो 3100 हो जाएगा, 200 हो गया, तो 31 दूना 6200 हो गया। लेकिन यहाँ 2 से तो भागा देना है, तो भागा देंगे तो यहाँ 3100 हो जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 1/2 के निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो भाई 31 से गुना करेंगे इधर, और 31 से इधर गुना, इधर भी 31 से गुना करेंगे तो 3100 हो जाएगा। तो इसका 3100 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 119। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका वीडियो हम सेपरेट बनाए हुए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो परसेंटेज का क्लास होता है उसको में देख लीजिए, यहाँ डिटेल करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो देखिए 110 को x% कम करने पर, तो
इतना ऐसे काम करते हैं, ये हो गया। और 50 को x% बढ़ाने पर 1 + x%, ये देखिए कैसे होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम बनाए उसको हम देख लीजिए, यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ये बराबर परिणाम समान देता है, तो भाई समान इतना कर दिए। देखिए यहाँ से कुछ काटा, 1 0 से 1 0 चल गया। यहाँ गुना करेंगे तो ये 11 - 11 x%, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो 5 + 5 x%, ठीक है, इतना हो गया। 5 इधर जाएगा तो 6, और इधर जाएगा तो 16 x%। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू अगर निकालेंगे, x का, तो ई जो है ई चला जाएगा आपको 1/100 हो जाएगा, तो 100 वहाँ चल जाएगा, यानी कि 600/16। तो 600/16, तो इसको अगर काटेंगे तो ई चला जाएगा 300/8, यानी कि आप पूरा नहीं काटते हैं, 0 रह देते। बोला गया 650 का x%। अब x% 180 के x + 20% से, तो यहाँ से देखिए यहाँ आगे रेशियो ले लीजिए, कहा कि इसको करने में और आसान हो। ई परसेंटेज से परसेंटेज चल गए, और यहाँ 1 0 से 1 0 चल गए। अब इतना हो गया। अब देखिए 665 x का वैल्यू हो गया 300/8 रेशियो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ई बचा 18 गुना x + 20, यानी कि यहाँ 300/8 + 20। अब यहाँ से देखिए 8 की 24, 8 दूना 16 करेंगे तो 8 दूना 16 160 हो जाएगा, यानी 460 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 65 गुना 300/8, 18 गुना 460/8। ये देखिए 8 से 8 चल गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 चला गया, 6 × 5 = 30, और 6 × 18, यानी कि कितना बार में चल गया। अब देखिए कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो ये देखिए 5 × 5 = 25, और 5 × 5 = 25 यहाँ चल जाएगा। गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25, और 6 × 5 = 30, और 2 = 32, यानी 325 हो गया। ये करेंगे तो 6 × 3 = 18 के 8 हासिल 1, और 4 × 3 = 12, 1 = 13, यानी कि 138। अब कितना अधिक है इससे, तो घटा लीजिए। तो 15 में से 7 गया, 15 में से 8 गया तो 7, और 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, 187 अधिक है कितना से, 138 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो ये लंबा चल जाएगा। यहाँ पे देखिए निकटतम पूर्णांक बोला गया है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इसको में भागा देंगे तो एक बार में चल जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना बचेगा, तो 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है, 9 बचेगा। अब 7 में से 4 गया तो 49, यानी 49/138, 138, और 100% से गुना करना पड़ेगा। तो 100% से गुना करेगा तो 100% हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए, अगर इससे गुना करते हैं यहाँ 100 से 1 में तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 से तो ज़्यादा होगा तो ये खत्म, ये भी खत्म, 2 तो ऐसे खत्म। अब देखिए कि एक है 54%, एक है 36%, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि 138 के आप क्या कीजिए कि 138 के 50% निकाल लीजिए, यानी कि 1/2 निकाल लीजिए, और निकाल कर देखिए कि कितना आता। तो 3 2 × 6 = 12, और 9 दूना 18, यानी 69 आता। तो आप देखिए कि अगर 50% भी लेते हैं तो 69 आता है, यानी 50% से कम होगा। 50% से कम है 49 यहाँ दिया गया, और आ रहा 50% 69, यानी कि 50% से कम, ये 50% ज़्यादा था, यानी ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 136%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि पर एक व्यक्ति व्यय में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत के कम करना होगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजम्पशन, यानी कि आप इसको सेम रखना चाहते हैं तो इसको जितना बढ़ाइएगा उसको इतना कम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इसको भी बढ़ा रहे हैं, तो भाई इसका देखिए कैसे होगा। एक्सपेंडिचर में बोला गया कि 10% की वृद्धि करना, तो 10% का फ्रैक्शन बोले तो 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 11। अब बोला गया कि कीमत में यानी प्राइस में आपको 16% की वृद्धि करना, तो 16% का फ्रैक्शन में होता है कितना, 16% का फ्रैक्शन में तो देखिए 4 चौक 16, 25 चौक 16, यानी 25 से 4 वृद्धि करना है तो 29 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अब बोला गया कंजम्पशन का रेशियो कितना प्रतिशत कम बेसी करना पड़ेगा। देखिए इसको निकालना है, प्राइस को कहा कीजिए कि एक्सपेंडिचर में लाकर भागा दे दी, तो एक्सपेंडिचर ऊपर है प्राइस नीचे, इसको भागा दे देते हैं, तो भागा देंगे तो ये जो निकाल कर आएगा कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा।
अब यहाँ से देखिए कैसे होगा, तो ई करेंगे तो 2 पचे 10, 5 पचे 25। अब यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 29 दूना 30 दूना 60, तो ये 58 हो जाएगा रेशियो, 11 पचे 55। अब कमी करना पड़ेगा, कहा 58 से 5 में जा रहा है, कितना कमी करना पड़ेगा, 3 कितना में 58 में। अब देखिए कितना करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए कि काटेगा तो 19 दूना 38, 19 57, तो 19 दिया 57। देखिए 1/19 अप्रोक्स में ले लिए, 1/19 को बोलते हैं 5 से ही 5/9, 5 से 19 पचे 95, यानी कि इतना हो जाएगा 19 दूना 38, 5.29% बोलते हैं इसको, ठीक है, पॉइंट में बोलते हैं 5.29, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में बोलते हैं 5 से 5/19%। अब यहाँ से आप ये बात ध्यान रखिए कि 1/19 रहेगा, 1/19 रहेगा तो 5.29 रहेगा, लेकिन यहाँ तो ये तो 58, यानी कि 5.29 से भी कम होगा, तो 5.29 से एक ही वो कम है ये, देखिए 5.29 से है, लेकिन एक ही बड़ा है, तो भाई उतने ही, तो वही हिसाब से तो कम होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका एक ही ऑप्शन है, ए हो जाएगा, ताकि ये ढेर ज़्यादा है, ये ढेर कम है, ये भी ढेर कम है, एक ही ऑप्शन है बच रहा है, यानी कि 5.2 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 121। किस आयत के क्षेत्रफल, आयत के प्रत्येक भुजा 11% की कमी होती है। क्षेत्रफल में आयत का देखिए एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत के प्रत्येक भुजा 11% कम, यानी कि इसको भी 11%, इसको भी 11% कम कर रहे, तो एरिया निकालने के लिए होता है ए प्लस बी गुना ए गुना बी, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और अगर यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, ये एक फार्मूला होता है। नहीं तो आप वैसे लिखा ले 100 से 11 कम कीजिए, फिर लिखे 100 से 11 कम कीजिए, इसको गुना कीजिए उतना, लेकिन कर लीजिएगा उतना भी हो जाएगा, लेकिन होगा का कि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसको क्या कीजिए कि यहाँ देखिए ये फार्मूला पे लगाइए, ये फार्मूला पे, तो यहाँ 10 कमी कर रहा है तो 10 कमी माइनस में, फिर 11 कमी, 11 कमी कर रहा है इसको सर, 11 कमी कर रहा है तो 11 कमी हो जाएगा, फिर 11 कमी कर रहा है तो 11 हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस, यानी कमी का मतलब कि माइनस में होना चाहिए, और फिर 11 गुना 11 बट्टा में 100 होगा, 100 और पूरा में परसेंटेज, तो यहाँ से परसेंटेज 100 और पूरा में परसेंटेज, अब पूरा में परसेंटेज यहाँ से, अब देखिए 11 22 हो गया, यानी कि माइनस में 22 हो गया। अब ये गुना करेंगे तो ये गुना करेंगे तो 121 हो गया, तो 121 यानी 100 से भागा देंगे तो 1.21, इतना परसेंट ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब 22 में 1.21 है तो 2 घटा दीजिए तो 20 बचेगा, अब 20 बचेगा तो 20, अब क्या कीजिए कि ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो यानी 20.79 ये हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा माइनस में, लेकिन माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि कमी, क्षेत्रफल में हुई कमी, तो कमी निकालने के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। ए का वेतन बी के वेतन से 60%, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, तो बी का वेतन यानी कि अगर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 3/5 होता है, अगर बी 5 रहेगा तो 3 ज़्यादा कर दीजिए, ये 8 हो जाएगा। बोला कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से तो 3 अधिक है, कितना से 8 से, तो 3/8 को बोलते हैं 37.5%, जो कि आपको सी है। 3/8 ई आपको पता चल जाएगा, याद रखना भी रहता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये जो है 3/8 बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका वेतन 25 रुपये था प्रति किलो। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि व्यय सीमित रहे। देखिए एक्सपेंडिचर बराबर होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजम्पशन, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस का नहीं दिया गया, बोला कंजम्पशन में बोला गया कि पहले था 25 अब हो गया 29, तो भाई पहले 25 था अब 29, इसको सेम करना है तो इसको क्या कीजिए कि 29 कर दीजिए, इसको 25 कर दीजिए, तभी तो गुना करेंगे तो सेम रहेगा दोनों में। लेकिन कितना यहाँ पे कम करना पड़ेगा, तो 4, कितना में 29 में, परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे देखें तो कट रहा कुछ, कट रहा तो 7 चौक 28, यानी कि
अप्रॉक्स में देखते हैं 29 से 28 का आ रहे हैं, तो ये 14 से ही 2/7% होगा इतना के। लेकिन अब देखिए कि 14.28% होता है, 14.28% पॉइंट में होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 29 है तो 14.28 से कम होगा, तो यहाँ पे अप्रॉक्स में लगाया, तो भाई 14.28 अगर इसको हटा दें तो हटा देंगे तो 14 बचेगा, यानी अप्रॉक्स में इसका हो जाएगा 14। कहा कि इतना भी कम ना हो कि 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा, 15 और रहता ना, जैसे 7 8 रहता, 9 2 इस तरह से रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 5,000 रुपया, देखिए 5,000 रुपया, यहाँ पे देखिए खर्च, मासिक वेतन 50,000 रुपया है, पारिवारिक खर्च ई, कर यानी टैक्स, टी दान, सी में व्यय करता है और से राशि बचाता है। ई का 60%, ई आय का 60%, टी ई का 20% और सी टी का 15%, जबकि उसके आय में 40% की वृद्धि हुई, तो इसके ई प्रतिशत पूर्वोत्तर रहने के लिए टी ई का 30% और सी टी का 20% कर दिया, तो दोनों के बचत के बीच का अंतर देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। देखिए 5,000 रुपये वेतन है, मान लेते हैं आगे की 100 यूनिट मान लेते हैं। कहा है कि 100 यूनिट माने में ई आपको होगा कि कैलकुलेशन करने में आसान, नहीं तो 5,000 आगे लेके चलिएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अगर इनकम मान लेते हैं 100 यूनिट, इनकम 100 यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंडिचर यानी आय का 60%, यानी कि ई जो है आय का 60%, इसका 60% निकालेगा तो 60 हो जाएगा। अब बोला गया टी, यानी टी जो है दान, यानी कि दान जो है ई एक्सपेंडिचर का 20%, तो भाई 60 है उसका 20% करेंगे तो 20% का फ्रैक्शन में 1/12 है, तो 20% यानी कि करेंगे 1/5 हो जाएगा, तो 5 से काटेगा तो यानी 12 5 60 यानी कि 12 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए टी ई का 20% ई हो गया, और सी टी का 15%, यानी कि टी का 15%, तो टी है 12, इसका 15% निकालेंगे तो 15% निकालिए तो परसेंटेज यानी कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुना 18, 15 दूना 30 के 0 हासिल, 15 कम 3 18 यानी 180, 1 0 से 1 0 चल जाएगा और बचेगा 10, तो 1 पॉइंट कर दीजिए, यानी कि सी है हो जाएगा 1.8 यहाँ से। अब दोनों के बोला है बचत, दोनों के बचत का अंतर, तो इसको बचत निकाल लेते हैं, तो बचत निकालेंगे तो 100 में से इस सब के घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60 और 10 70 72 73.8, तो 73.8 इसको में से घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना घटेगा, 8 में से 2 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, 2 9 में से 3 गया तो 6 पॉइंट हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 2 यानी 26.2 हो गया। अब अगला जो बढ़ाया है उसको देख लेते हैं। अगला बढ़ाया बोला कि जब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, यानी कि इनकम 40, यानी पहले 100 था तो अब हो जाएगा 140, 40% की वृद्धि हुई। उसने ई का प्रतिशत पूर्ववत रहने दिया, यानी कि पहले जितना था 60% उतना ही 60%, यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च 60% रखा, तो 60% इसका निकालेंगे तो 140 का अगर 60% निकालते हैं तो 60, यानी 14 छक 84, एक परसेंटेज से 2 0 चला जाएगा, 14 छक 84 यानी कि 84 हो गया। ठीक है, अब निकालना है टी का, तो टी ई का 30%, ई का 30%, सॉरी ई है, ई का 30%, तो 84 है, इसका 30% निकालेंगे, यानी 3/10 निकालना पड़ेगा। 30% का मतलब होगा 3/10, अब 3/10 निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या कीजिएगा गुणा 4 3 12 का 2 8 3 24 1 25, यानी कि इतना होगा, और एक 10 है तो 10 है तो पॉइंट इतना दिए, यानी 25.2 हो गया। अब सी का निकालना पड़ेगा, अब सी टी का 20% है, तो 25.2 का 20% निकालेंगे तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5, यानी कितना निकालना पड़ेगा, पॉइंट बैठाना है, तो क्या कीजिए यहाँ भी 2 से गुना कीजिए, यहाँ से 2 से गुना, तो 2 से यहाँ गुना करें तो 50.4 हो जाएगा, लेकिन एक हो जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद और 10 मान लो, यानी कि
0.4 हो जाएगा, इतना ही हो गया। जी इतना कैलकुलेशन ये वाला इसको स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है कि यहाँ भी अब दोनों बीच का बचत का अंतर, तो दोनों का बचत निकाल दी जाएगी। तो अगर बचत निकालेंगे तो 140 में से माइनस करना पड़ेगा कितना, देखिए 84। अभी तो आगे इधर वाला जोड़ दिए पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 5 पर 10, 4 14 का 4 हासिल 1, 8 2 10 1 11, यानी कि इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। जब इतना माइनस करना पड़ेगा, अब देखिए माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 6, 9 में से 2 गया तो 7, ठीक है। अब बचेगा ये कितना, 9, 9 में से 3 गया 4 गया था 5, ठीक है। अब ये 3 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 25.76 बचेगा, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर यहाँ पे निकालिए, तो यानी कि देखिए 26.2 से 25.76 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 76 कुछ नहीं तो 0, यानी कि यहाँ से देखिए कितना आएगा, यानी 10 में से 6 गया तो 4, ये बचेगा 1, यानी कि एक घटे इधर से हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 11 मतलब 4, यानी 0.44। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ दिया गया 50,000, यानी कि हम लोग माने थे 100 यूनिट का वैल्यू 50,000, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको 0.44, यानी कि 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट का निकालेगा, यानी कि 1 यूनिट का निकालेगा 500, तो 0.44 यूनिट का निकालेंगे तो 0.44 गुने कर दीजिए, तो 5 अंक 20, 5 अंक 20 2 22, अब 2 0 हो जाए, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ दशमलव, यानी कि 220 इसका हो जाएगा, 220 रुपये इसका अंतर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा ध्यान से अच्छा 1-2 बार करिएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 125। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 रुपया से बढ़कर 9,000 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में वृद्धि प्रतिशत, यानी कि 8100 रुपया है, 9,000 रुपया हो जाता है, 9,000 रुपये तो कितना बढ़ा, 900 कितना में, 8100 में परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना, 2 0 से 2 0 9 में 81, 9, यानी कि 1/9 को बोलते हैं 11 से 1/9%। ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखिए, 11 से 1/9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स भुगतान करने पर बिल राशि में 12% की छूट मिलती है। निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति ने 2100 रुपये की छूट मिली, यानी कि देखिए 12% का, अगर आप पहले कोई भी बिल पेड करने से पहले, यानी कि टैक्स पे मतलब क्या बोलते हैं, घर का जो बिजली बिल है उसका अगर पेड करते हैं समय से पहले तो 12% का आपको छूट मिलता है। अब यही छूट जो दिया गया 2100 दिया गया, 2100। अब बोला कि हाउस टैक्स की राशि यानी कि 100% की, यानी कि निकालना है। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन रहता है, कितना 88% का भी निकालते हैं, कितना 100%। यहाँ पे जो आंसर दिया गया 100% के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए कितना है, यानी कि 3 से काट दीजिए, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 4% हो जाएगा और यहाँ 700 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखिए कि 4 है तो 25 से गुना कर दीजिए इधर, जब 25 से इधर गुना कीजिएगा 25 से, तो 25 7 5 35 का 5 7 14 और 3 17, यानी कि 175 पर डबल 0 हो जाएगा। अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा गाना बज रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 बोला गया है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 7,000 से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए 7,000 से बढ़कर कितना हो गया, 12,000 कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा था 5,000 बढ़ा, 5,000 कितना में 7,000 में, तो परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज यानी 100% से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 2 0 से 3 गो से 3 गो चल जाएगा, ये 100% है। तो यहाँ पे आप देखिए 1/7 को बोलते हैं 14 से 2/8%, 2/7%, तो 5 14 5 70 और 5 2 10, ऐसे हो जाएगा। तो 7 कम 7 यानी 71 से ही 3/7 हो जाएगा, 71 से 3/7, एक ही ऑप्शन ही है डी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 क्वेश्चन नंबर ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 रुपये था, जिससे वह पारिवारिक खर्च ई कर टी दान सीख पर व्यय किया जाता था और शेष राशि बचाता था। ई का 60%
ई आय का 60%, देखिए यहाँ पे दो बार यहाँ पे बोला गया कि ई आय का 60%, तो लिख आगाड़ी इनका मान लेते हैं 100, ठीक है। तो जो बोला गया आय का 60%, तो ये 60 हो गया। बोला गया टी ई का 20%, टी ई का ई है तो ई का 60%, तो 60 का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी काटेगा तो 12 हो जाएगा, यानी कि टी है 12, ठीक है, टी 12। यहाँ से टी का निकल गया। सी टी का 15%, सी टी का 15, तो 12 इसका 15% निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसका गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 180 में 100 से भागा 1 0 से 1 0 1.8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1.8। इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए जब वेतन में 40% बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि वेतन की बचत उनके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात, यानी कि सेविंग का रेशियो पूछा गया अभी वाला, और जब रेशियो बढ़ा दिया तब। यहाँ से देखिए कि कितना आ रहा है। ये 100 इनकम है, 60 ही खर्चा किया, ये भी, तो 60 और 10 70 और 2 72 73.8 73.8। तो 100 सेविंग निकालना है, तो 100 में से हम घटा देंगे 73.8 घटा देंगे। तो देखिए घटाइएगा तो 74 घटा दी तो कितना हो जाएगा, ये 26.2 हो जाएगा। 6 2 8, 6 3 9 और ये 7 2 9, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 26.2 ये सेविंग निकल गया इधर वाला का। अब बोला गया है कि वेतन 40% बढ़ा दी जाती है, तो इनकम ही है। वेतन 40% बढ़ा दिया है, तो इस इनकम पहले 100 था, तो अब 140 कर दिया। एक्सपेंडिचर ई का प्रतिशत स्तर बनाए रखा गया, यानी कि ई पहले ही 60% था, तो अभी 60%, तो 140 का अगर 60% करते हैं, 60% इससे 2 0 14 6 84, यानी 84 हो जाएगा। अब टी का निकालना है। अब टी बोला गया है टी ई का 30%, यानी 84 का 30% है, तो 3/10, तो 4 3 12 का 2 8 3 के 24 1 25, 4 3 12 का 2 हासिल 1 8 3 के 24 1 25, एक अंक बाद 10 लो, तो यानी कि यहाँ होगा 25.2। अब आगे बोला गया सी, तो सी यहाँ पे देखिए सी टी का 20%, तो यानी कि 25.2 है, इसका 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब यहाँ से देखिए इसको में 2 से गुना कर दीजिए, इसको में 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50.4 हो जाएगा। लेकिन ये 10 बन जाएगा, तो 10 एक अंक और इधर घसका दीजिए, यानी कि 5.04 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5.04, ये हो गया। इसको साइड करते हैं। अब यहाँ पे भी सेविंग का रेशियो निकाल लीजिए। जब यहाँ पे सेविंग का रेशियो मतलब सेविंग निकालिएगा तो 140 है, तो 140 में से कितना घटाना है, 84 हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 हो गया, 0.2.04 जोड़िए, ये 4 2 5 में 10 4 14 का 4 हासिल 1 8 2 10 1 11 114.24। अब घटाइए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 9 में से 2 गया तो ये 7, 9 में से 2 गया तो ये 7, अब बचेगा 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो हो जाएगा 5, अब बचेगा 3 में से 1 गया तो 2, 25.27, ठीक है, 25.76 हो गया। नहीं है तो इसको जोड़ के देख सकते हैं, 6 4 10 के 0 7 2 9 1 10 के 0 14 4 5 9 1 10 के 0 हासिल 1 11 2 13 1 14, यानी कि इतना हो गया। अब अलग है रेशियो, तो 26 200 पॉइंट और रेशियो निकालना है, तो 25.76। एक अंक के बाद यहाँ से दशमलव तो इधर रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन इधर 2 है तो 1 0 इधर हो जाएगा। अब काटे कुछ से जा रहा है, तो 13 दूना 26 10 दूना 20, ठीक है, 12 दूना 24 8 दूना 16 8 दूना 16, फिर लगता है जा रहा है, 6 दूना 12 5 दूना 10 5 दूना 10। अब ई जा रहा है 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा तो 6 दूना 12 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी 655 और 644। यहाँ पर लिखा गया
उसके पहले के वेतन की बचत, यानी पहले के वेतन की बचत ई वाला, और उसके वर्तमान वेतन की बचत का अनुपात यानी कि ई वाला के अनुपात पूछेगा तो 655/644, 655/644। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि दोनों ऑप्शन दे दिया है घुरा के कि कितना 644 मार देंगे आगे और इतना वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 129। एक व्यक्ति आय का 75% व्यय करता है, यानी कि 100 रुपये इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आय 100 रुपया है तो 75 रुपये खर्च करता है, 25 रुपये बचाता है। आय में 28% वृद्धि किया तो आय में 28% वृद्धि किया तो 128 हो गया, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई तो व्यय एक्सपेंडिचर 20, यानी कि 75 का 20% वृद्धि करना है, तो 75 का 20% वृद्धि करना है, यानी कि देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो तो 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 6/5। अब 5 करेंगे तो 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यानी कि 90 हो गया। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि किया तो 20%, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो यहाँ से आप देखिए निकालिए, देखिए ई अगर जोड़िएगा तो ये इतना के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना रखे कि आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए रखना पड़ेगा आपको 38 रखेंगे तो 90 10 100 हो जाएगा, और 28 हो गया, यानी कि कितना वृद्धि किया 3 13 वृद्धि की, कितना में 25 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 4 12 13 चौके 52, यानी 52% की वृद्धि किया। तो 52% वृद्धि, देखिए यहाँ जो हिंदी में है यहाँ, अब यहाँ 52% ठीक है वृद्धि भी है, लेकिन कितना का करें कि वृद्धि देखिए ए भी मार देंगे, ए भी कोई एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ इंग्लिश में डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, एक बात ध्यान रखिएगा, तो यहाँ ये इंक्रीज वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 बोला गया है x का 49%, x का 49% y के बराबर है, तो y के बराबर है, तो y का 50%, तो y का 50%, तो 50%, जैसे देखिए y यहाँ लिखा गया है, एक बात ध्यान दें, 50 गुना y%, आप परसेंट की यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये 50% हो जाएगा, जब 50% हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1/2, यानी कि यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1/2 गुने y, यानी कि y का आधा, तो यानी y ई है और इसका आधा निकाला तो इधरों 2 से भागा दे दीजिए, इधरों 2 से भागा दे दीजिए। अब देखिए यहाँ जो आंसर आएगा वो x वाला आएगा, जो आएगा से x वाला, तो ई वाई वाला खत्म, ई वाई वाला खत्म। 49 का आधा 24.5% ऑफ एक्स, यानी कि इतना होना चाहिए, ऑफ का मतलब गुना है, यानी कि इतना होना चाहिए, तो एक्स वाला यही है, तो ई तो होगा नहीं, ई होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131। किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि की जाती है। देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि संख्या में वृद्धि, यानी कि 40% वृद्धि की जाती है, तो 40% वृद्धि की जाती है, तो 40% का फ्रैक्शन में तो 2/5। अब 5 में 2 वृद्धि करेगा तो यानी 5 में 2 वृद्धि करेगा तो हो जाएगा 7। फिर 25% की कमी की जाती है, तो 25% की कमी अगर करेंगे तो 25% का फ्रैक्शन 1/4। अगर 4 में 1 कमी करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। 15% की वृद्धि की जाती है, तो 15% की वृद्धि करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3/20 हो जाएगा, तो 20 में अगर 20 में 3 वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। फिर 20% की कमी, तो यानी 20% की कमी किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 1/5, तो 1/5 यानी 5 से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 4। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, देखिए कुछ काट रहा है, 4 से 4 चल जा रहा है। अब देखिए 20 बचे 100, 500 रेशियो 7 या 21 गुना 23 से कम 23 हासिल 2, 23 दूना 46 और 2 48, यानी कि 483 होगा, ठीक है। अब 483 भी होगा वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 100 या 500 यहाँ ऐसे, तो क्या कीजिए आपको रेशियो डायरेक्ट निकालने, मतलब डायरेक्ट 100 में करके देखने के लिए कि कम है कि बेसी है। इसको हम 5 से भागा दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको हम 5 से भागा दे देंगे तो 5 से भागा देंगे तो 9 × 5 = 45, बचेगा कितना 3 तो 33, यानी 5 × 6 = 30.6, यानी कि इतना हो गया। तो ये भाई ये है 100, ये 100, अब ये है 100, ये 96.6 है, 96.6 अगर नहीं नज़र आ रहा है तो यहाँ 100 और यहाँ 96.6 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना कम है, तो
यानी 3.4 कम। देखिए 100 था, यहाँ 100 है, यहाँ 96 तो कम ही है, तो कम है तो कितना है, 3.4%, 3.4% डिक्रीज, ये ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। किसी कक्षा में 5 वर्ग जिनमें क्रमशः 20%, 20, 30, 40 और 45-60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 20%, 30%, 35%, 40% और 100% है। पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 25 है, 25 का अगर देखिए, अगर टोटल देखिए, टोटल आगे निकाल लीजिए, टोटल देखिए तो कितना छात्र हैं, 60, 40, 100, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 20, 60, 10, 70 और 30, 100, यानी कि 200 है, टोटल 200। ओवरऑल में बोला गया कि कितना परसेंट उत्तीर्ण किए, यानी कि पास किए। तो देखिए 25 का कितना निकालना है, 25 का निकालना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है, प्लस 30 का 30% तो 30% यानी 3/10, ठीक है, प्लस 40 का 35%, तो 40 का 35%, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, ठीक है। 40 आप बचा कितना, 45 प्लस 45 का इसका 45 का निकालना है, तो 3 यहाँ चले तो 1, 2, 3 यानी यहाँ तक अब 40 निकालना है, यानी 45 का 40 यानी कितना हो जाएगा, 45 का 40%, तो 40% 2/5 प्लस 60 का, तो 60 का 100% यानी 100% यानी 1 करे। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 बार में चल जाएगा, 10 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 20 दूना 40, 2 बार में 5 9 45, 9 60 होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा, यहाँ गुना करेगा तो 9, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 60। तो यहाँ देखिए 5 और 9 14 और 2 16, सॉरी 7 भी है जी, 7 दूना 14। यहाँ देखिए एक लाइन लिख देते हैं, 5 + 9 + 7 दूना 14 + 18 + 60/200। और परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए, यानी 2 0 से 2 0 चल जाएगा, अब 2 से भागा देना है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कि 9 5 14, 14 14 28, 28 और 10 38, 38 और 2 40 और 6 46, 46 और 106, 106/2। ये परसेंटेज निकल गया, ये काटेगा तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 यानी 53% इसका आंसर हो जाएगा। तो 53% सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। 400 का 25%, तो 400 ही है, 400 के 25%, तो 400 का 25%, तो 25% निकालेंगे तो 1/4 प्लस 1260 का 35% यानी 7/20 प्लस 1800 के 27%, ई परसेंटेज से 2 0 चला जाएगा, बराबर 1020 + 1 है, ठीक है। यहाँ तो काटेंगे तो 100 बार में चल जाएगा, इसको काटेंगे इतना, ये 2 बार में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए ये 100 हो जाएगा प्लस 7 21 के हासिल 2, 7 6 42, 43 44। अब यहाँ से 9 निकालिए, यहाँ से 9 निकालिए, अब यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। देखिए 9 9 में 81, 81 गुना अगर 6 करते हैं, 3 दूना 6, तो ये 6 हो जाएगा, और 8 6 48 हो जाएगा, बराबर 1020 + 1। अब जोड़िए 6 1 7, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8, 8 और 1 9, 1 10, बराबर 1020 + 1। अब यहाँ पे से x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 127 है, तो यहाँ पे 7 होगा। अब 7 किसके बीच में, तो यहाँ पे 6 और 10 के बीच में, 7 6 और 10 के बीच में, तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, 133 के ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए 134, ये अगर क्वेश्चन आप नहीं देखे, यही इसी वीडियो में क्वेश्चन पहले सॉल्व किया गया है, ये वाला
ये क्वेश्चन है से दोहरा के आ रहा है। अब दोहरा के आ रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। एक क्वेश्चन दोहरा के आया है, अगर नहीं है तो देख लेते हैं एक बार, छोड़िए देख सॉल्व कर देते हैं। 110 का x% कम करने 110 के x% कम करने पर तो 1 माइनस x%। अब ये कैसे होगा तो ये पीछे वाला वीडियो में बोल दिए हैं। का परिणाम 50 के x% बढ़ाने पर 1 प्लस x% बढ़ाने पर ये बराबर हो जाता है। देखिए बढ़ाने का परिणाम समान हो जाता है। अब यहाँ 1 0 से 1 0 चल जाएगा। 11 माइनस 11 x% बराबर 5 प्लस 5 x%। ठीक है, यहाँ चल जाएगा तो 6 बराबर 11 और 6 11 5 16 x%। यहाँ से अगर देखें तो 8 दूना 16 3 दूना 6 परसेंटेज का मतलब तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 8/100 x। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो x बराबर हो जाएगा 300/8। ठीक है, यहाँ से देखिए 650 का x% 780 के x प्लस x माइनस 10%। ठीक है, इतना निकालना। अब यहाँ से क्या कीजिए कि कितना अधिक है कितना काम के बात बोल रहा है, तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए। जब रेशियो लीजिएगा तो ये क्या होगा कि परसेंटेज चला जाएगा घर, यहाँ से भी परसेंटेज चला जाएगा। जब परसेंटेज चला जाएगा, परसेंटेज यहाँ से भी चला जाएगा तो आप देखिए यहाँ x का मान रखना तो x का मान रख दीजिए। यहाँ पे यहाँ x का मान रखना कितना तो 300/8। ठीक है, यहाँ भी अगर x का मान रखेंगे तो x का मान रखेंगे तो x की जगह कितना 300/8 माइनस 10 काटेंगे तो 8 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा तो 300 में से 80 घटेगा तो 220 बचेगा। अब यहाँ पूरा हटा के लिख देते हैं कि और 220/8 यहाँ लिख देते हैं 220/8। 8 से 8 चला जाएगा, ये 2 0 से 1 ये 2 0 चल जाएगा। 8 7 15 ये चल जाएगा भरसक। 3 दूना 6 3 6 18 26 3 78 3 दूना 6 3 6 18 यानी इतना हो गया। अब कुछ और काट रहा है, देखिए अगर काट रहा है तो काट दीजिए जनाब। ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6 2 दूना 4 5 दूना 10। ठीक है, 11 दूना 22। अब ओवरऑल में नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11 6 66 के 66 6 11 दूना 22 और 6 28 यानी कि 286 और वो इतना हो गया 325 और ये 286। अब बोला इससे कितना अधिक है तो कितना अधिक है तो 1 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से 3 8 गया तो 3 39 और 286। अब इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है, अगर ये इतना से देखते हैं ये 3 से कट जाएगा, नहीं अब 3 से ही नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अगर हम 20% निकालते हैं तो 20% इसका 1/5 यानी कि अगर 286 का ऑप्शन देखिए 15% के नज़दीक है, 15% के नज़दीक। तो 15% के इसका 15% या 3/20 निकालना पड़ेगा हमको। तो आगे का कीजिए 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 14 और ये 3 हो जाएगा। अब 3 से गुना कर दीजिए तो 3 से गुना करते 3 तिया ही 9 14 तिया 42 ये इतना हो गया। अब एक अंक के बाद यानी 42 पॉइंट इतना हो गया। यानी कि आप देखिए कि 15% निकाले हैं तो 42.9 आ रहा और यहाँ जो निकाला 39 यानी कि 15% से कम होगा। तो 15% से कम ऑप्शन में कौन ई नज़र आ रहा है, लेकिन ई नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए अगर इसका 10% निकालते हैं तो 2.86 आएगा। तो 10% तो ढेर कम आ गया। तो 10% से यानी कि ज़्यादा ढेर ज़्यादा होना चाहिए और 15% से निकालें तो 42.9 हो रहा है। यहाँ पे 39 है यानी कि एक ही ऑप्शन यही नज़र आ रहा है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135।
यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 17 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि की। यहाँ पे देखिए 17% कम कर रहा है तो 100 से 17 काम करके निकालिए, 100 से 17 काम करके निकाल दीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस माइनस a गुना b बटा 100। अब यहाँ से देखिए परसेंटेज इतना निकल जाएगा। अगर प्लस कर बोला कि वृद्धि करा तो प्लस लिखे और काम करा तो माइनस। यहाँ पे हर हाल में प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस होगा। वो आप देख लीजिएगा वृद्धि काम के लिए। तो यहाँ पे बोला है कि 17% काम किया जाए तो 17 माइनस 17 प्लस 17 गुना 17 बटा 100। 17 17 289, ये 17 दूना 34 हो जाएगा, प्लस 289 पे 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 2 घटाना है तो क्या कीजिएगा आप 3 घटा दीजिए तो 31.11 होगा। तो 31.11 एक ही ऑप्शन है। 135। अगला देखते हैं 136। बोला कि ए बी का वेतन में 30% अधिक किया। बी का वेतन एक ए और बी है, बी के वेतन से तो 30% का फ्रैक्शन में 3/10 होता है। तो बी के वेतन से अगर बी 10 होगा तो ये 3 होगा 13 हो जाएगा। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है तो 3 कम है, कितना से 13 से। परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना। अगर देखिए यहाँ पे तो 1/13 का बोलते हैं 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%। अब यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि 3 तो इसको 3 टाइम कीजिए तो 7 या 21 और 9 या 27, 27 हो जाएगा 13, 13 दूना 26 यानी 21 2 23, 23 सही 1/13%। तो 23 सही 23 होगा तो 23। देखिए अब यहाँ पे पॉइंट मत निकालने लगे कि पॉइंट सही होगा करने, कहा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर और ऑप्शन में रहता तो चेक कर लेते, नहीं तो यहाँ एक ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137। डीजल की कीमत में 26% वृद्धि हो। एक व्यक्ति केवल अपने डीजल के व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है। उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर वृद्धि किया है तो पहले एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन, ठीक है। डीजल की कीमत में 26% वृद्धि किया। अगर प्राइस में यहाँ पे देखिए केवल 15% वृद्धि किया तो एक्सपेंडिचर अगर निकालें तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अगर 20 में 3 यानी कि अगर पहले होगा 20 तो बाद में इसको करना पड़ेगा 23, कहा कि वृद्धि कर रहा है। अब डीजल की कीमत में यानी प्राइस में 26% वृद्धि, यानी प्राइस में देखिए कि 26% वृद्धि यानी 26% का फ्रैक्शन मिले तो 13/50। अगर 50 में अगर 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 63, ठीक है। अब बोला है कंजम्पशन में कितना प्रतिशत कम या बेसी करना पड़ेगा खपत में। तो कंजम्पशन के यहाँ से रेशियो निकालना है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में हमको प्राइस से भागा देना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर ऊपर ही लिख लिए थे इसीलिए, और यहाँ से भागा दे, जो निकाल कर आएगा कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए कितना है तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा 63, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 दूना 12, 126 ये हो जाएगा और 23 बचे 15 से इतना हो गया। अब बोला कि ये तो है कि काम करना पड़ेगा। अब काम यहाँ देखिए 11 काम करना पड़ेगा 126 में। अगर रेशियो निकालना तो परसेंटेज निकालना 100% से गुना। 11 कम 11 और ये कितना बचा 1 ईच 16 यानी कि 11 कम 11। अगर देखिए इसको अगर 11 मान कर चले तो 11 मानेंगे तो 9.09% होता है, ठीक है। ये 11 माने हैं तो 9.09% होता है। लेकिन 11 से है ज़्यादा तो ज़्यादा से भाग दे पड़ेगा तो कम आवेगा। अब कम आवेगा तो इससे कम होना चाहिए, तो इससे कम अब ऑप्शन में मिला लीजिए। 9 तो इससे ज़्यादा है तो ये होगा नहीं। इससे कम जैसे इससे थोड़ा ही नहीं कि अब देखिए कुछ ही कम है ना तो 11 पॉइंट कुछ आवेगा, तो कुछ से भागा देंगे तो कम ही तो आवेगा। अब यहाँ पे इतना है तो इससे कम तो इससे कम एक ऑप्शन यानी इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 138। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खपत पर, 18% किराए पर, 12% मनोरंजन पर, 5% वाहन पर खर्च करता है। लेकिन पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए ऋण 16,000 रुपये उधार लेना पड़ता है। देखिए 20,000 को खपत को काम करने के लिए 16,000 रुपया उसको ऋण लेना पड़ता है, 16,000, ठीक है।
तो यहाँ पर कितना का बचत कर रहा है, तो यानी 4000 का बचत कर रहा है, 4000 का बचत। अब यहाँ पर देखिए कि 40 12, देखिए 40 12, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 30 40 70 और 5 75, यानी 25% का सेविंग करता है। अब 25% का सेविंग करता है, यहाँ कितना का सेविंग कर रहा है, तो 4000 के। अब 4000 का तो निकाल देंगे। अब बोला है कि उसका मासिक वेतन, तो मासिक वेतन हमको 100% निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कितना से गुना करेंगे, 100 हो जाएगा, तो इसको मैं 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौका 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। एक व्यक्ति आय का 72% खर्च करता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय का अगर 100 रुपया है तो 72 रुपये खर्च करता है, यानी कि कितना 28 रुपये जाता है। उसकी आय में 28% की वृद्धि, यानी कि 128 हो जाता है। उसके व्यय में 25% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर, यानी 72 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 5/4 से गुना करना पड़ेगा। 18 चौक 72, 18 5 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो गया। अब इसको सर, अब बोला गया कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या बेसी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना, ये क्वेश्चन तो लगता आया हुआ है जी। तो बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करना पड़ेगा, तो इसको हमको 38 लेना पड़ेगा। कितना, ये 10 वृद्धि करना 28 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 14 दूना 28, सॉरी इतना कहला, एक बार और, 7 चौक 28, 25 चौक 100, 250/7, 7 तिया 21, तो 3 ऑप्शन में कोई 3 नजर आ। देखो यहाँ पे है कि वृद्धि कर रहा है, शुरुआती 3 होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचा। अब 7 तिया 21 बचे कितना 4, तो 4 7 बचे 35 होना चाहिए, तो 35 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। 140 क्वेश्चन में बोला गया है ए बी से 20% अधिक है। ए बी सी डी ई है, ठीक है। बी से 20%, तो 20% यानी कि फ्रैक्शन में 1/5, यानी 5 ही है, तो 6 है। बी सी से 25%, तो सी अगर मान लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 5। सी डी से 60% कम है, तो डी से यानी कि 60% का फ्रैक्शन 3/20, 3/5, 3/5। तो अगर 5 में अगर हम 3 कम करेंगे तो 2। डी ई से 20%, तो ई अगर 5 रहेगा तो डी अधिक का रहा है ना, तो ई हो जाएगा 6। अब यहाँ से देखिए इधर चलना है, तो इसको 5 यहाँ लिख दे, 5 यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, इधर चलना, इधर 5 लिखिए, इधर जा रहे हैं तो इधर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6। अब देखिए कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ के गुना भाग कर दीजिए। देखिए ठीक है, गुना भाग कर दीजिए, नहीं तो काट कूट कीजिए। 5 यहाँ, अभी 5 चल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी 2 चल जा रहा है, तो ये 2 और यहाँ 2 बच रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 2 बार में कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा। अब यहाँ से 2 चल जा रहा है, 2। अब यहाँ कितना बच रहा है, तो 6 3 18 बच रहा है, 5 15 बच रहा है। अब यहाँ पे 4 3 12 बच रहा है, यहाँ पे 6 5 30, यहाँ 5 5 25, इतना बच रहा है। ऑप्शन से चलना, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि ऑप्शन आपको करना ही पड़ेगा। बोला गया है कि सी ए से 24% कम है, सी ए से 24% कम है, तो भाई ए से कितना 6, ए से तो 18, 6 3 18, यानी ई हो जाएगा 1/3, यानी 33%, तो ई होगा कैंसिल। अगला देखते हैं, अगला ए डी से 40%, डी से कितना कम है, तो 12, कितना में 30 में, परसेंटेज निकालना 100% से गुना करके देख लेते हैं। 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 3 चौक 12 4, यानी 40% कम है। 40% ऑप्शन, हाँ 40% एक। देखिए आपको ऑप्शन चेक ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई उपाय नहीं। हाँ इसको इतना नहीं लिख के इसको शॉर्ट में आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए।